हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार जीके से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 जीके को मैंने शामिल किया है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो याद रखना है कि बिहार का जो नाम बिहार पड़ा है, बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण जो है बिहार का नाम क्या पड़ा है? बिहार। ठीक है, किसके कारण? तो बौद्ध बिहारों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। नेक्स्ट है, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो याद रखना है 200 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए समुद्र तट से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है? तो 200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो याद रखना है बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? बोधि वृक्ष। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय राजकीय पक्षी कौन सा है? फाख्ता। याद रखना है बिहार का राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो फाख्ता। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु अगर पूछा जाए तो रीछ है। ठीक है, बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन है? गया। गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चंस बिहार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो याद रखना है मानसूनी जलवायु है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? तो याद रखना है बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? तो ग्रीष्म, वर्षा और शीत। कितने? 3 ऋतुएं शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू। देखिए बिहार की जो प्रथम राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय राजभाषा तो वो क्या होगा? उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? तो पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया जो है 1956 के दौरान जो राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया था। ये पुरुलिया बिहार का जो कि जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का अब क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? तो याद रखना है मोगली पुत्र तिस्या ने। ठीक है, जो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अशोक के काल में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ये बौद्ध विद्वान कौन थे? मोगली पुत्र तिस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार यानी कि गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो कौन था? दरिया खां नुहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रता व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया? तो किस में कहा गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में याद रखना है बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो हाजीपुर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो अशोक, मैंने अभी तुरंत बताया था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक। नेक्स्ट है किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर, ठीक है, याद रखना है किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये जो घनानंद थे ये किस वंश के शासक थे? नंद वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखना है, दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान है 12वां। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। याद रखना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 673 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक इन्होंने बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट ये वाला था कि चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। और पहला किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा है और याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में हुआ था जो कि बिहार में ही है। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो याद रखना है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। नेक्स्ट है दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो याद रखना है दरिया खान निहानी को बिहार का शासक जो है किस काल में बनाया गया था? 1495 से 1522 ईस्वी के काल में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखना है गुहरवाल वंश। पाल वंश के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में 12वीं सदी में किस वंश का आधिपत्य हुआ? तो गुहरवाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई? तो मदन पाल के शासनकाल में। नेक्स्ट है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो ये देखिए यहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि बिहार और उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से कब अलग किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आपको बताना है बिहार और उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से कब अलग किया गया था। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर करें। चलिए, और यहाँ पे अगर आपका 1912 आंसर आता है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1912 में याद रखना है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था। आपको बताना है कि ये जो 1912 में अलग किया गया उसकी घोषणा कब की गई थी। याद रखना है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी ये कब की गई थी, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। और उस समय वायसराय कौन थे भारत के, इसका भी आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना है कोसी नदी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का ग्रांड ट्रक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा का मैदानी भाग को याद रखना है कि भारत का उद्यान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो लोरिया, नंदनगढ़, ठीक है, और याद रखना है कि लोरिया, अरेराज, और तीसरा कौन सा है? रामपुरवा चंपारण। ये 3 है, ठीक है, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज और रामपुरवा, जो कि चंपारण में पड़ता है। यहाँ से याद रखना है कि अशोक के अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो चिरांद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो याद रखना है नेपाल से कितने बिहार की सीमा लगती है? बिहार के जिलों की 7 जिलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दयाल दौलतराम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली भाषा में। याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो मुंगेर से। याद रखना है मुंगेर से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्य रचना में मिलती है? तो किस साहित्य रचना में? शतपथ ब्राह्मण में। याद रखना है कि बिहार की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। याद रखना है बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से बिहार में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग, याद रखना है, कार्यशील है? तो 1/3 भाग कार्यशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस स्थान से मिले? तो याद रखना है किस स्थान से मिला है खिलजी वंश का सिक्का? शाहपुर, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयास से हुई थी? किस सम्राट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सम्राट। किस सम्राट के प्रयास से हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 8.07% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 9 से 10 जून के बीच जो है बिहार में मानसून का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्तमान में 38 जिले में झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने जिले थे? तो याद रखना है कितने जिले थे? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? नगरीय पुरुष की। बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 362 किलोमीटर। याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86%। याद रखना है बिहार की जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। याद रखना है कि पूरब से पश्चिम जो है वो कितना है बिहार में? 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, जबकि बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। याद रखना है कि बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो नहर। चलिए नहर से याद रखना है सर्वाधिक सिंचाई बिहार में की जाती है। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो नवाकत ए नासिर व कर्तिलता में याद रखना है बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ में स्थित ओदौंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय है ओदौंतपुरी, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो याद रखना है कि 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बिहार, ठीक है, बिहार और कौन? उड़ीसा, ये अलग हुआ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से राज्यसभा में सांसद की संख्या कितनी है? तो 16 है, और जबकि लोकसभा सांसद की संख्या कितनी है? तो 40 है। तो यहाँ पे दोनों याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा सांसद तो वो कितना है? 16, जबकि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो याद रखना है गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा। गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा जो है बोधि वृक्ष का निर्माण किया गया था। उनके नीचे याद रखना है जो कि बोधि वृक्ष के नीचे जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, तो उनके शासक उनके द्वारा ही निर्माण किया गया था। किनके द्वारा? गौड़ के सम्राट शशांक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो याद रखना है प्राकृत भाषा का। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हारार, ठीक है, कुम्हरार याद रखना है कुम्हरार की जगह है एक जो कि पटना में पड़ता है, वहाँ से मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो धर्मपाल को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखना है इब्न बतूता जो कि विदेशी यात्री थे, ये भारत आए थे। आपको बताना है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, इसका आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राच्य। याद रखना है प्राच्य जो था ये बिहार का प्राचीन नाम था वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में। याद रखना है भगवान महावीर का जन्म हुआ था जो कि कहाँ पे है? कुंड ग्राम में। ठीक है, वैशाली में ये स्थित है कुंड ग्राम, और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो सब्बा कामी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दो लास्ट बचा है, इसको आपको याद रखना है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में। और ये लास्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में याद रखना है मगध नाम का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो ये आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शामिल किया था जो कि बिहार से रिलेटेड था और बिहार के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।